हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस 6 सेशन में आपका वेलकम है। हमारे इस कोर्स का एम क्या है? बच्चों को इंटरव्यू क्लियर करवाना। कॉलेजेस में अक्सर कंपनीज आ रही हैं और वो जिन जिन मॉड्यूल्स पे क्वेश्चनिंग कर रही हैं उन मॉड्यूल्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से टिप्स पे करने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो इस तरह से आपको पहले वाले सेशंस भी हर हाल में देखने हैं, तभी आपको नेक्स्ट सेशंस आसानी से पता चलते जाएंगे। तो हमारे मॉड्यूल्स में से सबसे पहले हमने क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे मॉड्यूल लिया हुआ है। इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं इस सेशन में। नेक्स्ट, पहले हमने साइक्लिसिटी सीखा लास्ट सेशन में, तो उस सेशन को भी आप अच्छे से देखें। तो साइक्लिसिटी का एम क्या है? साइक्लिसिटी हम क्यों यूज़ करते हैं? साइक्लिसिटी helps us to quickly find the unit digit of very large parts। अगर हमें वेरी लार्ज पार्ट्स के आंसर का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो साइक्लिसिटी हेल्पफुल होगी। जैसे 2 रेज टू पावर 100, 7 रेज टू पावर 56, 3 रेज टू पावर 999, ये हायर पार्स वाले जो नंबर हैं इनका आंसर का हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। और अगर हमें वैसे इसको मल्टीप्लाई इतनी टाइम्स करना पड़े तो बहुत मुश्किल होगी। तो फास्ट वे के साथ हम सीखेंगे, साइक्लिसिटी हमें हेल्पफुल होगी। तो लेते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू पावर 567। तो यहाँ पे पावर क्या है? 567, और 2 क्या है? बेस है। 2 को बेस बोलते हैं। तो जो बेस है उसकी हमने पार्ट्स निकाल के उसका हमें साइकिल लेंथ देखनी है, हमें साइक्लिसिटी ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढनी है ये हमने पहले सीखा। तो यहाँ पे हम 2 का यहाँ पे टेबल ले रहे हैं जहाँ पे हमने साइक्लिसिटी डिफाइन कर ली है। 2486 का ये पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। हर एक पैटर्न में 4 वैल्यूज़ हैं। तो हमें क्या करना है? जब भी हायर पावर वाली वैल्यू का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 567 लिख रहे हैं, फिर MOD और फिर 4। 567 क्या है? पार है। और MOD क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे कैसे निकालना है? 567 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। तो 3 रिमाइंडर आ चुका है। तो अब हमें रिमाइंडर हेल्प करेगा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में। तो पहले स्टेप में आपको रिमाइंडर निकालना है साइकिल लेंथ को लेकर। तो साइकिल लेंथ कहाँ पे आपने रखनी है? डिवाइज़र में। तो अब साइकिल लेंथ आपकी 4 है, और ये साइक्लिसिटी का जो पैटर्न है वो कौन सा है? 2486। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया? 3। तो आपको पैटर्न में से तीसरे नंबर की वैल्यू को उठाना है। आपको पैटर्न में से, साइक्लिसिटी के पैटर्न में से तीसरी वैल्यू को उठाना है। तो आपकी तीसरी वैल्यू कौन सी है? 8। तो इसलिए हमारे पास आ चुका है यूनिट डिजिट 8। तो 2 रेज टू पावर 567 का जो यूनिट डिजिट है वो कौन सा है? 8 है। अगर कैलकुलेट करके भी इतना हम देखेंगे तो 8 ही यूनिट डिजिट आएगा। तो ये शॉर्टेस्ट वे है यूनिट डिजिट फाइंड करने का। तो लास्ट सेशंस को ज़रूर देखें, तभी आपको नेक्स्ट सेशंस अच्छे से
क्लियर होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ लगा होगा। तो अभी हम एक और ले लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू पावर 999 का। 3 रेज टू पावर 999 के लिए यूनिट डिजिट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमने पहले टेबल ले लिया यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 3, पार क्या है 9999। तो बेस का आपको ऐसे पार निकाल के पैटर्न बना लेना है। तो यहाँ पे जब हमने 3 रेज टू पावर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 8 तक किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 पार्स के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसमें भी 3 में भी। तो 3971 का एक साइकिल है और इस साइकिल में भी 4 ही वैल्यूज़ हैं। तो साइकिल लेंथ भी कितनी है? 4 है। तो साइक्लिसिटी कितनी है? 4। तो साइक्लिसिटी का पैटर्न क्या है? 3971। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट एक और सीखते हैं। अब हमें 3 रेज टू पावर 999 का ये हमें ढूंढना है यूनिट डिजिट। तो साइड पे हम देख रहे हैं साइक्लिसिटी का पैटर्न भी है हमारे पास। तो हमें क्या करना है? हमने पावर लेनी है, पार ले ली हमने, फिर मॉड निकालना है साइकिल लेंथ लेके। साइकिल लेंथ यहाँ पे भी 4 है। तो क्या करना है? 499 को हमने डिविडेंड में रख लिया और 4 डिवाइज़र हो गया। अब डिवाइड करते हैं यहाँ पे। आपको हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में ले रहे हैं ताकि छोटे से छोटे चीज़ भी आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमने ठीक है 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया और 9 नेक्स्ट आ गया। तो अब हम नेक्स्ट 4 4 ज़ा 16 और फिर हमने 3 9 हमारे पास आ गया। तो फिर हमने 4 9 ज़ा 36, फिर 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 3 आया, फिर हमारे पास 9 आ गया अगला। तो इस तरह से डिवीज़न हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 2499 आ चुका है और रिमाइंडर फिर से 3 आ गया। तो अब यहाँ पे हमें हमेशा रिमाइंडर ही देखना है। जो रिमाइंडर वाली वैल्यू आएगी साइक्लिसिटी के पैटर्न में से, वो उसी नंबर की वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कौन सा है? तीसरा। तो पैटर्न में से तीसरा नंबर उठाना है हमें। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 3। तो पैटर्न में से कौन सा नंबर उठाना है? थर्ड वाला। तो पैटर्न में से थर्ड नंबर कौन सा है? 7। तो इसलिए 7 क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। तो देखिए आपने बहुत आसानी से 3 रेज टू पावर 999 को बिना सॉल्व किए हुए यूनिट डिजिट निकाल लिया और आसान तरीके से निकाला। और ये तरीका आपको सिंपलेस्ट है। तो इस तरह से आपने सीखे। क्वेश्चन 7 आंसर आ चुका है इसका। तो आई होप कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस को हर हाल में सॉल्व कर लोगे। तो एक्सरसाइज भी आपको दी जा रही है, तो एक्सरसाइज ज़रूर हल करके देखें ताकि आपकी स्पीड हो इनको कैलकुलेट करने की और आंसर एग्जैक्ट आंसर देने की और स्पीडीली आंसर देने की। तो आई होप कि आपको सेशंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि हमने पहले भी कहा। तो थैंक्स, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।